पेट्रोल डीजल की आसमान छू रही कीमतों और लोगों में बढ़ रहे भारी असंतोष को देखते हुए मोदी सरकार एक ऐसे फॉर्मूले को लागू करने पर विचार कर रही है जिससे पेट्रोल और डीजल की कीमतें एकदम से आधी हो जाएंगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इसके संकेत भी दिए हैं। केंद्र सरकार अब पेट्रोल उत्पादों को गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी जीएसटी के दायरे में लाने पर विचार कर रही है। अगर ऐसा हो गया तो जीएसटी की उच्च दर पर भी पेट्रोल और डीजल की कीमतें मौजूदा दर से घटकर आधी रह जाएंगी। इस वक्त पेट्रोल और डीजल पर केंद्र सरकार उत्पाद शुल्क और राज्य सरकार वैट वसूलते हैं। इन दोनों की दरें इतनी ज्यादा है कि 35 रुपए का पेट्रोल विभिन्न राज्यों में 90 से 100 रुपए प्रति लीटर तक पहुंच गया है। 23 फरवरी को दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 90 रुपए 93 पैसे प्रति लीटर और डीजल की 81 रुपए 32 पैसे प्रति लीटर पर थी। इस पर केंद्र ने क्रमशः 32 रुपए 98 पैसे प्रति लीटर और 31 रुपए 83 पैसे प्रति लीटर का उत्पाद शुल्क लगाया है। ये तब है जब देश में जीएसटी लागू है। जीएसटी को 1 जुलाई 2017 को पेश किया गया था। तब राज्यों की उच्च निर्भरता के कारण पेट्रोल और डीजल को इससे बाहर रखा गया था। लेकिन अब निर्मला सीतारमण ने ईंधन की कीमतें नीचे लाने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों के बीच एक संयुक्त सहयोग का आह्वान किया है। अगर पेट्रोलियम उत्पादों को जीएसटी के तहत लाना संभव हो सका तो देश भर में ईंधन की एक समान कीमत होगी। इतना ही नहीं, यदि जीएसटी परिषद ने कम स्लैब का विकल्प चुना तो कीमतों में और कमी आ सकती है। वर्तमान में भारत में 4 प्राथमिक जीएसटी दरें हैं: 5%, 12%, 18% और 28%। जबकि अभी केंद्र व राज्य सरकारें उत्पाद शुल्क व वैट के नाम पर 100% से ज्यादा टैक्स वसूल रही हैं। हालांकि केंद्र और राज्य दोनों सरकारों के लिए पेट्रोलियम उत्पाद पर टैक्स एक प्रमुख राजस्व आय है। इसलिए जीएसटी काउंसिल पेट्रोल और डीजल को अधिक स्लैब में रख सकती है और यहां तक कि इस पर उपकर लगाने की संभावना है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक चालू वित्त वर्ष के पहले 6 महीनों के दौरान पेट्रोलियम सेक्टर ने सरकारी खजाने में 2,37,338 करोड़ रुपए का योगदान दिया। इसमें 1,53,281 करोड़ रुपए केंद्र की हिस्सेदारी थी और 84,057 करोड़ रुपए का हिस्सा राज्यों का था। वर्ष 2019-20 में राज्यों और केंद्र के लिए पेट्रोलियम सेक्टर से कुल योगदान 5,55,370 करोड़ रुपए था। ये केंद्र के राजस्व का लगभग 18% और राज्यों के राजस्व का 7% था। केंद्रीय बजट 2021-22 के अनुसार केंद्र को इस वित्त वर्ष में केवल पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क से अनुमानतः 3.46 लाख करोड़ रुपए आने की उम्मीद है। बहरहाल, अगर केंद्र सरकार ने पेट्रोल उत्पादों को जीएसटी के तहत लाने का क्रांतिकारी फैसला लिया तो सबसे अधिक 28% जीएसटी स्लैब के दायरे में भी पेट्रोल की अधिकतम कीमत 46 रुपए और डीजल की अधिकतम कीमत 47 रुपए प्रति लीटर से अधिक नहीं होगी। अगर 18% जीएसटी स्लैब के दायरे में लाया गया तो पेट्रोल और डीजल 43 रुपए प्रति लीटर से कम ही होगा। यानी जीएसटी की अधिकतम दर को लागू करने के बावजूद पेट्रोल डीजल की कीमतें घटकर आधी रह जाएंगी। सत्ता विमर्श ब्यूरो की रिपोर्ट।